आगे सबका पीछे तक आगे था, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने पढ़ लिया एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ लिया? अब अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल। तो हेडिंग लगाओ बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। दोनों वर्ड सीखते हैं क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, देख लिया सबने? तो मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर अपने को समझना है कि क्या दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं कहूं कि जैसे अपना क्या नाम, इसका क्या नाम तेरा? अबे सीधा जो बेटा, क्या नाम है तेरा? शुभम। जैसे अपने शुभम है, क्या है बेटा? शुभम। तो एक तो शुभम के बारे में मुझे बताना है कि शुभम आया था। कौन आया था? शुभम। कि मैंने इधर से शुभम को जाते देखा, तो शुभम की सीसीटीवी फोटो निकाल के लाऊं, तो उसे देख के पता लग जाएगा शुभम था। क्या था? शुभम। एक मैं जानता नहीं मैं इसको, और मैंने ऐसी पिक्चर बनाई कि ऐसी ऐसी कोई चीज गई थी, ऐसी ऐसी कोई चीज, तो इसका मतलब ये किसका स्केलेटन है? कि ये तो इंसान का स्केलेटन है, मतलब यहाँ से कोई इंसान गया था। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता ये शुभम ही था, ये शुभम ही, बस ये प्रूफ है कोई इंसान ही गया था। कोई क्या गया था? क्योंकि ये स्केलेटन किसका है? इंसान का। किसका है बेटा? आगे समझ में? तो यही फर्क है मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में। मोलिकुलर फॉर्मूला डायरेक्ट हमें जो पिक्चर है जो डायरेक्ट बता सके शुभम है। क्या है बेटा? शुभम। और एक ऐसी पिक्चर जो ये सिर्फ बता सके कोई इंसान था। कोई क्या? जैसे अपने पास है H2O2। क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम के केमिकल का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है? एग्जैक्ट है। तो H2O2 एग्जैक्ट है। H2O2 क्या है? एग्जैक्ट। अरे बोलो कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से मिलके बना है। लेकिन में HO, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये हमें बताता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, किसे? लेकिन रेशियो 1:1 का मतलब क्या है बेटा? कि इनके पास एक एक एटम भी हो सकते हैं, दो दो भी हो सकते हैं, चार चार भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं शुभम और वियान के पास है, क्या नाम है तेरा? आयुर्वान। तो ये आयुर्वान है, इनके पास जो पैसों का रेशियो वो एक एक का है। कितने का है? तो हो सकता है दोनों के पास एक एक रुपए ही हो, पॉसिबल है। हो सकता है दोनों के पास 5-5 लाख रुपए हो। तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहे कि एग्जैक्ट क्या है? हमने कहा इन दोनों के पास पैसों का रेशियो 1:1 है, तो सिंपल रेशियो, दोनों के पास एक एक रुपए का सिक्का हो। क्लियर है? और हो सकता है दोनों के पास 5-5 लाख रुपए हो सकता है दोनों के पास 5-5 करोड़ रुपए हो। पॉसिबल। क्या है बेटा? एग्जैक्ट तो नहीं पता नहीं क्या है। तो हमें HO का मैंने कहा सिंपल रेशियो 1:1 है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि मॉलिक्यूल कैसा है। मॉलिक्यूल हो सकता है H1 HO1 है, H2O2 है, H3O3, कौन सा हमें नहीं पता। अरे बोलो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? कि वो फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूल के, और जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? जो सिंपल रेशियो बताता है। क्या बताता है? तो लिखो बेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूला विच डिफाइन, फॉर्मूला विच डिफाइन, फॉर्मूला विच डिफाइन, फॉर्मूला विच डिफाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला विच डिफाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला विच डिफाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, exact number of atom in the molecule known as molecular formula. known as, देख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, फॉर्मूला which define, formula which define simple ratio of atom, formula which define simple ratio of atom, formula which define simple ratio of
एटम नॉन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी टेबल बनाना मत, बाद में बनाना, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे अपन ने लिया बेटा C2H6, बोलो भाई एक बार मैं सारे लिख देता हूं। C2H6, C6H6, CH3, C डबल बॉन्ड H, C4H12 है, H2O2, KMnO4, बस बहुत है, इतने में समझ जाओगे। तो देखो बेटा पहले वाले का ये तो क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? CH3, यही है इंपेरिकल, जो हमें सिंपल रेशियो बताए कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के रेशियो से बना है। अरे बोलो क्या बात समझ में आई क्या? C6H6 के बारे में बताओ भाई, क्या आएगा? CH, यही आएगा। इसकी बात करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो C2H4O2, C2H4 है। बताओ बेटा इसका क्या आएगा? CH2O, इसका बताओ, इसका, इसका KMnO4। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? ये हमें क्या मिल गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मिल गया? लिखना मत अभी। अब आप देखोगे तो इनमें सब में हमने किसी इंटीजर से डिवाइड किया, तो बताओ पहले वाले को किस इंटीजर से डिवाइड किया है? 2 से। दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, भाई ये C2H2O4 तो है ये, तो किससे डिवाइड किया है? 2 से। इसको 4, इसको और इसको 1 से ही, क्योंकि इससे सिंपल हो ही, क्योंकि आप ये नहीं कहोगे सर वो 3.5 2.2 रख देते हैं, वो 2 नहीं, पॉइंटों में नहीं चलेगा, पॉइंटों में तो क्या सबको एन आ गया। अब हमारे पास 2 नए वर्ड आते हैं, इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास। तो फिर से लिखो, एक तरफ छोटी सी टेबल बना लो, एक तरफ लिखो मॉलिक्यूलर मास, एक तरफ लिखो इंपेरिकल मास। ये टेबल नहीं, दूसरी टेबल छोटी सी, ऐसे लिख लो मॉलिक्यूलर मास, एक तरफ इंपेरिकल मास, 2 लाइन की टेबल बना लो। एक तरफ लिखो मॉलिक्यूलर मास और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? इंपेरिकल मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ध्यान समझो। मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास ऑफ मॉलिक्यूलर, हाँ लिखो मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख लिया? इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या लिखोगे बेटा? इंपेरिकल मास में क्या लिखोगे? मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। लिख लिया सबने? अरे बोलो। अब देखो ध्यान से, मैं अगर यहां पे फिर से मॉलिक्यूलर मास निकालूं, क्या निकालू बेटा? और इंपेरिकल मास निकालूं, तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा C2H6 का? फटाफट बताओ। एक कार्बन का कितना होता है? 12 है, तो 2 कार्बन का 24 और 6 कितना हुआ? 30, कितना हुआ? C6H6 का एक कार्बन का 12 है, तो 6 का कितना? 72 और 6 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 78। इसमें बताओ एक कार्बन का 12, 2 का 24, एक ऑक्सीजन का कितना है बेटा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो सम करोगे कितना आएगा? अरे सम किया तो कितना आया? 60, कितना आया? C4 एक कार्बन का 12 तो 4 का 48 और 12 हाइड्रोजन का 60। अरे बोलो H2O2 का कितना आएगा? 34, कितना आएगा? Mn का वैसे 55 होता है, सोल्व करोगे तो ये आता है 158, कितना आता है? ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया? तो बताओ इंपेरिकल मास कैसे आएगा? CH3 वाले का कितना आएगा? अरे सीधा कर लेना, 12 और 3 है 15। अरे बोलो इसका कितना आएगा? 13। अगले वाले का 30, अगले वाले का 15, कितना आएगा? अगले वाले का, और इसका तो वही रहेगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी बेटा,
अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इस n को देखूं तो ये n क्या है बेटा, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास है, ये देख लो चाहिए। अगर मोलर मास में इंपेरिकल मास का डिवाइड करने पे n आता है, अरे बोलो आता है कि नहीं आता। और अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला है, देख लो चाहिए। अरे है कि नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अरे बोलो भाई सब लोग देख लो, तो n क्या है, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू 2। अब मैं तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिखाऊंगा तो इंपेरिकल मास तो अपने आप निकाल लोगे। मोलिकुलर मास गिवन होता है, मोलिकुलर मास है तो मोलिकुलर मास गिवन होता है तो n निकाल लोगे, और जे n निकाल लोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अरे बोलो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, क्या सिखाऊंगा। अगर एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, क्या आ गया, इंपेरिकल है फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूले से तुम क्या निकाल सकते हो, इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास में तुम्हें दूंगा, मोलिकुलर मास में इंपेरिकल मास का डिवाइड करते क्या आ जाएगा, n, क्या आ जाएगा, और n का वापस यूज करके क्या निकालोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये कहानी समझ में आई, कैसे जोड़ेंगे अपन। अरे बोलो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या सिखाऊंगा, उससे तुम क्या निकालोगे, इंपेरिकल मास, मोलर मास गिवन आता है तो n आ जाएगा, और n आ गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। अरे बोलो, छापा मारो। चलो भैया, जानवर क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। Those have 80% carbon, those have 80% carbon by mass, those have 80% carbon by mass। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आया है हाइड्रोकार्बन है, तो देखो हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोकार्बन का तो पक्का है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो एक कार्बन है तो दूसरा अपने आप ही हाइड्रोजन है। अब देखो ध्यान से, उसने हमें बोला है परसेंटेज मास, क्या बोला है, इसका 80 है तो इसका अपने आप ही 20 है। अरे बोलो, अरे बोलो हाँ ना में, तो 80% है, ये 80 और ये 20 है। अब परसेंट का मतलब 1/100 होता है, क्या होता है 1/, तो उसको भी हम मैंने एक बार इग्नोर कर रखा है कि ठीक है होगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत है, 2% ऊपर है तो नीचे भी है। आपको सबसे पहला काम है मोल निकाल लेना, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे कुछ भी, ये तो मास दिया है, अगर मैं गिवन नंबर ऑफ एटम देता तो भी मास निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, क्या करते हैं एवोगैड्रो से डिवाइड करके, किससे डिवाइड करके, और वॉल्यूम देता तो जो वाला ओल्ड एसटीपी लगा के निकाल लेते। आप सबसे पहला काम करोगे मोल निकालने, क्या करोगे, तो यहाँ 80 डिवाइडेड बाई 12 है, या 20 डिवाइडेड बाई 1, अरे बोलो, तो 20 डिवाइड बाई 1 ये कितना आएगा 20, और ये कितनी बार काटेगा इसको 6.66। अरे बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। अब हमें पता है इन दोनों में कॉमन एक चीज है कि सर वो क्या, वो है परसेंटेज। अरे कॉमन है कि नहीं है, परसेंटेज जिसमें है तो परसेंटेज इसमें भी है, वो तो हमने लिखा नहीं है तो सही ना, और परसेंटेज का मतलब 1/100 तो कॉमन है। अरे बोलो है कि नहीं है कॉमन। कोई चीज कॉमन है तो हमें सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल। तो ये सिंपल रेशियो आपको थोड़ा सा अपने सेंस पे यूज करना है बेटा, किस पे चलाना है, सेंस पे। कि आपको लगे कि सिंपल यही हो गया तो यही खत्म, और आपको लगता है यहाँ सिंपल नहीं हुआ तो सबसे छोटी वैल्यू को सब में डिवाइड कर देना, सब में क्या कर देना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 6.66। पहला काम क्या है, मोल निकालना, क्या निकालना, मोल निकाल के सबसे छोटी वैल्यू का सब में डिवाइड करो, सब में क्या करो, तो खुद में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इसमें अप्रोक्स कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.01 3.02 के राउंड आएगा, तो अपन आंसर लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे। अगर 2.9 आता तब भी क्या लिखते हैं 3, 2.2 आता तो क्या लिखते हैं 2। अरे बोलो अप्रोक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं अप्रोक्स।
आगे बात में क्या सिंपल में पॉइंट नहीं, मतलब आस पास वाली वैल्यू ले लेते हैं। 2.6 में 3 आ जाता। अरे बोलो आस पास वाली वैल्यू एक्वायर कर लेते। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, CH3 क्या आ गया, तो मतलब एक कार्बन और एक 3 हाइड्रोजन, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। हो गया तो इंपेरिकल मास कितना होगा, 15। कितना होगा, वो तो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है ना, उसने पूछा, वरना आगे चलते। अरे बोलो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मोल निकालो। क्या निकालोगे, फिर क्या करोगे, सिंपल रेशियो। क्या करोगे, वही क्या आ जाएगा, इंपेरिकल वही क्या आ जाएगा, चमका क्या, छापा मारो। क्वेश्चन लिखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। फाइंड आउट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोज कंटेन 85.7% हाइड्रोजन, सॉरी 85.7% कार्बन बाई मास। 85.7% कार्बन बाई मास and molar mass is 84 and molar mass is 84 और हमारा मोलर मास कितना है बेटा, 84। तो पहली बात उसने कहा कि हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो किससे बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। अब मुझे कहा है ये 85.7 है। अरे बोलो, तो ये अपने आप ही कितना हो गया, 14.3%। तो सबसे पहला काम क्या है, मोल निकालना। मोल कैसे निकलता है, मोलर मास से डिवाइड। कार्बन का मोलर मास कितना है, 12। कितना है बेटा, तो जैसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 85.7 डिवाइडेड बाई 12 है, कितना आएगा, 7 पॉइंट कितना आएगा, 1 कुछ आएगा, या 1 या 2, 84 है ना, तो कितने बार हुआ, 784, 7.1 कुछ होगा। और 14.3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, अराउंड 14.3। अरे बोलो, तो साफ साफ दिख रहा है कि सिंपल रेशियो करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 2। अरे बोलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, CH2 क्या हो गया। लेकिन ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो इससे इंपेरिकल मास भी आएगा, कितना आएगा, 14। कितना आएगा, और हमें पता है मोलर मास हमें दिया हुआ है 84। कितना दिया हुआ है, मोलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल मास कितना आ जाता है, 6। तो हमारे पास n कितना आ गया, 6। 6 के साथ 6। अरे बोलो, कोई दिक्कत है, और n की वैल्यू 6 आ गई तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दो, C6 से। अरे चमका के चमका नो, अरे बोलो, कोनो दिक्कत, तो छापो बे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, A and B form a compound. A and B form a compound. A and B form a compound in which A and B form a compound in which A have 50% mass. A have 50% mass. Atomic mass of A is 20. आगे लिखो, atomic mass of A is 20 and atomic mass of B is 40. Of A is 20 and atomic mass of B is 40. Find out empirical formula. Find out empirical formula. तो कैसे करोगे, आपके पास A और B दो कंपाउंड है, तो क्वेश्चन में परसेंटेज मास कितना दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, 50, और इसका भी अपने आप 50 हो जाएगा। अरे बोलो, पहला काम क्या है, मोल निकालना। क्या निकालना, वैसे तो हमें एलिमेंट होता है, इनके एटॉमिक मास जानते हैं, पर इसके एटॉमिक मास से दिए तो 50/20। अरे बोलो, और इसका कितना आएगा, 50/40। क्या दोनों के मोल आ गए। अब हमें पता है पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से एक छोटा तो होगा ही, और छोटा कौन सा होगा बताओ, 50/40 वाला छोटा होगा। तो छोटे का दोनों में डिवाइड करना है, तो खुद में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 50/20 इंटू 50/40/50।
डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना। अरे बोलो, तो कितना आ जाएगा? दो। दो दो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो अपने आप आंसर क्या आ गया? ए टू बी क्या आ गया? आंसर आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? अगर मोलर मास दिया होता तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल देते। अरे बोलो, समझ में आया क्या? उतारो से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या आपके पास तीन एटम है, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ये दिया हुआ है 4 ग्राम, ये दिया हुआ है 6 × 10⁻²2 और ये दिया हुआ है 6.72 लीटर ओल्ड एसटीपी पे। किस पे दिया हुआ है? ओल्ड एसटीपी जानते ही हो क्या होता है, जिसमें 22.4 से डिवाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले काम क्या है? मोल निकालना। क्या निकालना? अब की बार इसने वेट नहीं दिए सबके, ना दियो, हमें क्या लेना देना। तो वेट दिया है तो इसका तो वेट दिया है, तो वेट से मोलर मास निकालेंगे। अरे बोलो, वेट दिया है तो वेट से मोल निकालेंगे। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40। कितना होता है? तो कितना मोल है? 0.1। कितना आया? इसका एटम दिए तो एटम से सोल्व करेंगे, एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। कितना आएगा? और इसकी क्या दी है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला तरीका यूज करेंगे। 22.4। कितना आएगा? 0.3। अरे बोलो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 113। तो कैल्शियम है, कार्बोनेट। समझ में आया क्या? हमें कोई दिक्कत ही? समझ में आ गया? कुछ भी देखो, लेना देना, छापा मारो। वही इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला। लिखो बेटा, फाइंड आउट। ये ध्यान रखना सामने एवोगैड्रो से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? क्योंकि पार्टिकल दिया है। क्या दिया है? तो पार्टिकल का मोल तो पार्टिकल से निकलेगा ना, पार्टिकल वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला। फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दोज मोलर मास इज 60। दोज मोलर मास इज 60 ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्लियर है? दोज मोलर मास इज 60। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके परसेंटेज मास दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? परसेंटेज है। ये 40 है, ये 7 है और ये 53 है। गिवन है, गिवन, ये गिवन है। यहां तक क्या है? गिवन है। ये मैंने बोल के नहीं लिखवाया, लिखवा दिया। इतना गिवन है, इतना क्या है? गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। क्या निकालोगे? तो 40 डिवाइडेड बाई 12, 7 डिवाइडेड बाई 1 और 53 डिवाइडेड बाई 16। तो ये कितना आएगा? 3 बार कटेगा। 3.3 कितनी बार आएगा? 36, 4, 40, फिर से वही आएगा 3.3। ये 7, ये कितनी बार कटेगा? 3, कितना आएगा? 50, फिर से 3.4 के राउंड। अरे बोलो, 3.4 आएगा? 3.3 ही आएगा। 50 है ना, पहले कितने? 3 और 2 5, वापिस 3.33 कुछ आएगा। तो अब सबसे छोटा कौन है? ये दोनों ही छोटे ही है। तो ये 1 और ये राउंड राउंड 2 और ये राउंड राउंड वापिस से 1। डिवाइड करेंगे 3.3 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा? CH2O। ये क्या आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया? तो इंपेरिकल मास भी आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 28 और 2 30। कितना आ जाएगा? आपको पता है एन क्या होता है? मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो ये कितना है? 60 और ये कितना है? 30। तो एन कितना आ गया? 2। एन 2 आ गया तो 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? C2H4। ये क्या आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आ गया? अड़चम का क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो। क्या बोलते हैं? काट के वापस करो, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। ले मॉड्यूल दे, सॉरी मॉड्यूल में काम करना तुम लोग। कहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर? मोल कहां पर? पहला चैप्टर ना।
क्वेश्चन नंबर 15 से लेके पेज नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके, ज्यादा नहीं करने, मेरा विश्वास भी नहीं ज्यादा एक साथ देने में, 58 तक कर लेना। 15 से 58 परसों, परसों तक 15 से 58, ठीक है।